केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग का जो है बहुत यूज है। आज आपको मैं सबसे बेसिक चीज़ बताऊँगा और बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आप जान लीजिए, जैसे पीरियाडिक टेबल अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। किसी की बात करते हैं, जैसे आप जो सेकंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन रखा हुआ है, इसके ऊपर जो है हीलियम रखा हुआ है। अगर आप किसी की बात करते हैं, इनके नीचे की बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट में देखेंगे, अगर आइटम लेवल की बात करते हैं तो उसके तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी की बात करते हैं पीरियाडिक टेबल में, तो इनकी बात करें, इनकी बात करें, इनकी बात करें, नहीं बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, तो इनके पास जो है न्यूक्लियस होगा और इनके पास सेल होता है। अगर ये सेल होता है तो ये सेल की नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये सेल होता है। अगर सेल की बात करते हैं तो सेल के नंबर जो होते हैं इनफाइनाइट्स होते हैं। और ये न्यूक्लियस होता है। तो अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं हम, अगर इस न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। अपने पढ़ने के लिए इसको अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो इसे 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 नंबर करेंगे। अब हमें देखना चाहते हैं कि जो है सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है। तो आओ देखते हैं, सेल को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं सेल की, तो सेल में क्या मिलेगा आपको, सब सेल मिलता है। सब सेल में अगर आप देखेंगे तो सब सेल के अंदर जो होता है ऑर्बिटल होता है। और अगर आप ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग जनरली बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं सेल के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर सही में नाम लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। अब जो है ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए सेल के नंबर क्या हैं, तो आपने कहा सेल के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट कर दिया। लेकिन सबसेल की बात किया जाए तो सबसेल होता है S, P, D, F, G, H, ये सबसेल होता है। अभी तक हम लोग जो है पढ़ते हैं S, P, D, F तक पढ़ते हैं, लेकिन सबसेल G और H होते हैं। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ सबसेल्स, ये भी सवाल बन सकता है। तो हम लोग के दिमाग में सिर्फ 4 रहता है, 4 नहीं होते। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। अगर काउंट करेंगे तो आपको S, P, D, F, G, H मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो हम अपने पढ़ने के लिए, जैसे ऑर्बिटल 1 होते हैं S में, तो P में कितना होता है, 3 होता है, D में कितना होता है, 5 होता है, F में कितना होता है, 7 होता है, G में कितना होता है, 9 होता है, H में कितना होता है, 11। यानी देखेंगे तो इनके बीच में 2-2 की डिफरेंस होगी, 2-2 की डिफरेंस आती है। अगर हमें इसे प्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल देते हैं ऐसे, इस स्क्वायर की तरह, एक डिब्बे की तरह कि 1 होता है। इसमें अगर देते हैं तो इसमें कहते हैं डिब्बे की तरह 3 होता है। इसका भी अगर नाम देना होता है तो इसे आप कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल है तो इसको px, py, pz कहते हैं। अगर आप जो है इसकी बात करते हैं तो इसमें कहते हैं 5 होता है। अगर 5 होते हैं तो इनके भी नाम हैं, आगे डिटेल पढ़ाएंगे इसको। यस, इसमें 7 होता है। इसमें कहेंगे इसमें 9 होता है। ये अपने रिप्रेजेंट्स के लिए अपने, अगर इसमें कहेंगे तो इसमें ऑर्बिटल आपके 11 होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि S में अगर ऑर्बिटल 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसका जस्ट डबल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसमें 3 और अगर P में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल 6 होगा। इसका डबल करेंगे तो 10 होगा। इसका डबल करेंगे तो 14 होता है। इसका डबल करेंगे 18 होगा। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए
कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे होते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम पी में, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज हैं तो आप पहले क्लॉकवाइज भरेंगे फिर एंटी क्लॉक में भरेंगे। अगर इसके आपके 5 का जस्ट डबल 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप पहले 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉक में भरेंगे और आपका 5 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी क्लॉक में होता है, एंटी क्लॉक में होता है। 7 के डबल करेंगे 14 तो आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज में होते हैं और आपके जो है 7 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्लॉकवाइज होंगे और 9 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अगर इसमें करेंगे तो इसमें सेम वही है, इससे एंटी क्लॉक होंगे। एकदम बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानना जरूरी है। ये रहा। अब जो है एक आइडिया हो गया, आपसे कोई पूछे कि ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में, अगर ऑर्बिटल की बात की जाती है तो इसका मतलब किसी एक की बात करेंगे, ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो पूरे की बात करेंगे। पी में अगर ऑर्बिटल्स कहेंगे तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल होता है। अब ये रही बेसिक चीज़ें। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सेकंड पीरियड वाले ये हैं तो इन सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलिंग होते हैं, ये क्वेश्चन आया था 2018 में, नीट में आया था। अभी क्वेश्चन में दिखाता हूँ। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं उसको देख ले जाए। जैसे हमने दिखाया हमने आपको सेल दिखाया, तो सेल में सब सेल दिखाया, ऑर्बिटल दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ये सिस्टमेटिक नहीं है, तो इसको और सिस्टमेटिक करते हैं। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन होते हैं वो आप जान सकते हैं। सेकंड पीरियड में कौन से होते हैं? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है। इनके एटॉमिक नंबर्स 3, 4, 5, 6। कहते हैं कि अगर कोई भी एटम्स, अगर आप ये रिप्रेजेंट किए हैं, इन पे अगर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं, तो जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, यानी प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो यानी यही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपसे कहा जाए कि इनका सिस्टमेटिक फिल किया जाए, तो इतना बड़ा सिस्टमेटिक थोड़ा लग रहा है, इसको सिस्टमेटिक में आते हैं। तो कैसे कहेंगे? सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? 1, और आप रिप्रेजेंट करेंगे सब, यानी पहला सेल स्टार्ट किया और रिप्रेजेंट किया आपने एस को। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। यानी जो पहला आपका सेल था ये क्लियर हो गया कि पहले सेल में सिर्फ जो है आपका एस ऑर्बिटल ही होता है, यानी एस सब सेल ऑर्बिटल होता है। ये एस से जो सब सेल है उसमें ऑर्बिटल होते हैं, तो हम सिर्फ एस को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला नंबर ख़त्म। अब हम आ जाते हैं दूसरे में, यानी सेकंड सेल में आ गए। तो सेकंड सेल में कौन कौन होंगे? सेकंड सेल में 2s और 2p होता है। सेकंड सेल में कौन कौन होगा? 2s और 2p। तो 2s 2p में होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो ये हो गया 1 और p हो गया 0। अगर आप बेरिलियम की बात करते हैं तो ये हो गया 1s2, इसमें 2s2 हो गया और 2p हो गया 0। अगर आप बोरान की बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p1 हो जाएगा। अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p2 हो जाएगा। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। सवाल है, अगर आपसे कहा जाए कि आपका बोरान है, बोरान के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या बोरान के आउटर सेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आउटर सेल ये हो गया। हमारे पास सेल तो इनफाइनाइट्स होते हैं, लेकिन हमें यह बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हम फिलिंग करते हैं तो आपका आउटर सेल आता है। तो हम जब हमने बोरान को फिल किया
तो इसमें यानी ये सेकंड सेल का हो गया। और सेकंड सेल यही अब इस टाइम क्या होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन भरा है, इलेक्ट्रॉन जब भर देते हैं जहाँ जिस सेल में ख़त्म हो जाता है उसी का नाम होता है आउटर सेल्स। अगर ये आउटर सेल की बात है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2019 में सवाल था, 2018 में नीट में आया था, फिर जो है सवाल जो है आता रहेगा। तो मैं एक बोरान की बात करता हूँ। तो बोरान इस टाइम जो है हमारे पास सेल कितने होते हैं, हमारे पास सेल तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया बोरान में एटॉमिक नंबर 5 में, तो पहले सेल में कितना भरा 1s2, दूसरे में कितना आया 2s2 और 2p1 ये भरा। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस टाइम इस सेल का नाम होगा आउटर सेल। क्या नाम होगा, आउटर सेल, या इसी का नाम होता है वैलेंस सेल्स। इसका नाम होता है वैलेंस सेल्स। वैलेंस सेल में इस टाइम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 + 1, कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 क्या है, मिनिमम है। आपसे पूछा है कि बोरान के पास आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं 2s का और 6p का, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो और बात कर लेते हैं, सबकी बात कर लेते हैं। ये तो भी आपके ये थे। अब सवाल ये है कि इनको सेकंड पीरियड क्यों कहते हैं, बताता हूँ आपको ये सेकंड पीरियड क्यों कहते हैं। अगर आप लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन्स, अगर इनकी बात आप करते हैं तो अगर इनको आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, इन्हें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सेम तरीका है, जैसे ऊपर भरते आ रहे हैं ऐसे भरते जाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन्स p में बढ़ता रहेगा। और देखिए अभी लास्ट में क्या निकल के आएगा 1s2, 2s2, 2p5, और ये लास्ट में आएगा 1s2, 2s2, 2p6, यानी इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। यहाँ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की बात किया जाएगा तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उस इलेक्ट्रॉन को याद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अब यहाँ से आपकी केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग की पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैलेंस सेल क्या है, तो ये वैलेंस सेल हो गया। आपसे पूछा जाए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वैलेंस सेल में क्या है, s और p ऑर्बिटल हैं। s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ लीजिए, जितने काउंट होके आएंगे वही कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेकंड पीरियड के। क्यों इनका नाम सेकंड पीरियड को रखा गया, जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड सेल में आते हैं, कंप्लीट होते हैं, सेकंड सेल में आके भर जाते हैं। और वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है ये तो आप देख के बता सकते हैं, लेकिन आएंगे सेकंड सेल में। तो सेकंड सेल की वजह से इनको सेकंड पीरियड कहा जाता है। सेल को आप पीरियड भी कह सकते हैं। तो ये रहा। अगर आपसे पूछा जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आपसे पूछे कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और इसी चीज़ को अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं तो लिथियम में आउटर सेल यही है, तो 1 + 0 तो कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अगर आप बेरिलियम में आते हैं 2 + 0 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अगर आप बोरान में आते हैं 2 + 1 ये हो जाएगा 3। अगर आप कार्बन में आएंगे 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अगर आप नाइट्रोजन में आते हैं 3 + 2 तो उसको बोलेंगे 5। अगर आप ऑक्सीजन में आते हैं 4 + 2 तो इसको कहेंगे 6। अगर आप फ्लोरीन में आते हैं तो 5 + 2 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर नियॉन में आते हैं 6 + 2 तो इसे बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। एनसीईआरटी में जाएंगे एक पॉइंट मिलेगा, आपसे कहा जाए कि अगर कोई भी ये हैं, अगर इन एलिमेंट में से किसी को लेते हो, अगर ये मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने मॉलिक्यूल बना लिया अमोनिया। अगर ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल बना लिया वाटर्स। अगर कार्बन है तो मॉलिक्यूल बना लिया मीथेन्स। तो ये सवाल होता है कि नाइट्रोजन ने अमोनिया मॉलिक्यूल बनाया,
कौन से इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट किया, किसको? तो आप कहेंगे आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनर वाले क्या करेंगे? इनर के जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी इसका मतलब इनर वाले जो होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं। इनर वाले प्रोटेक्टिव किससे होते हैं? आउटर वालों से, यानी आउटर वालों से ये घिरे होते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जो कोई भी चीज़, कोई मॉलिक्यूल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहीं आता है, अगर ये सेकंड सेल वाले हैं तो इनकी लेन देन सिर्फ सेकंड सेल से होगी। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही मॉलिक्यूल बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने कहा नाइट्रोजन ने अमोनिया बना लिया, ऑक्सीजन ने वाटर बना लिया। कैसे? ये रहा नाइट्रोजन है ये, अगर ये अमोनिया बनाता है तो ये अमोनिया बनाएगा। ये नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और नाइट्रोजन के पास होता है 1, हाइड्रोजन के पास होता है 1, और ये जो है इससे शेयरिंग करके बना लिया। तो कौन सा पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट करेगा आउटर्स। अब एक सवाल होता है, आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में या नाइट्रोजन किसी से पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लो, 5 इलेक्ट्रॉन इसका था, एक हाइड्रोजन से लिया, एक इससे लिया, एक इससे। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस टाइम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर कोई पार्टिसिपेट करके शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है तो उसी को बोलते हैं लुईस ऑक्टेट्स। जैसे ये जरूरी नहीं है कि ये लोगों ने सेकंड पीरियड वाले 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ही रखे। 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन मिनिमम भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी होता है। ये रहा इस साल सवाल, नीट जो है 2021 का सवाल। क्या सवाल था? इस बार का सवाल था BF3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग से आया था। इस बार जितने सवाल आए थे 50 में 45 करना था, पूरी 45 के 45 क्वेश्चन NCERT लाइन टू लाइन से आया था। आप जो है मैं इसको पेपर सॉल्व करके यूट्यूब में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं। और मैं बेसिक पढ़ा रहा था, ये क्वेश्चंस आपको मिल गया। ये आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे हुआ? बोरान को दिखाता हूँ। ये रहा बोरान, ये है बोरान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है। बोरान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3, 2 + 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन से। फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। इसने इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? अब कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। देख लो, बोरान के पास एक था, एक फ्लोरीन से लिया, एक इस फ्लोरीन से लिया और इस फ्लोरीन से लिया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस बार का सवाल था, तो आप कहेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको अगले लेक्चर में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि बोरान के पास 3 सिग्मा होता है और 3 सिग्मा बराबर होती है। जो आपको पढ़ाएंगे डिटेल तो बताएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो देखिए इस साल का सवाल था, आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मिल गया। तो अब ये सवाल आता है कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये आपका सवाल है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो जब सेकंड सेल की बात करेंगे तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? S और P। भले इस टाइम इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैक्सिमम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इसमें और आ जाएगा, 3 पहले से, तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, 8 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपको क्लियर हो गया कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप किसी की बात करते हैं, या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखेगा या मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जा। जैसे आपके सवाल, आपने कहा कि वाटर, जैसे वाटर है तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अगर आपके वाटर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो अगर इसकी बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, इससे इसने शेयरिंग कर लिया, इसने कर लिया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन और कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन।
अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आउटर सेल में 10 हो सकता, कभी नहीं होगा, क्योंकि आउटर सेल में सिर्फ s और p ऑर्बिटल होते हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कार्बन है, कार्बन ने मीथेन बनाया होगा, तो कार्बन ये रहा और ये ऑक्सीजन रहे। कार्बन जो है पार्टिसिपेट किया होगा, यानी कार्बन के आउटर सेल में जो है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन से शेयरिंग किया तो ये आपका कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये बात एक क्लियर हो गई कि कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अगर सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो इनके पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जब कोई 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अब आता है आपके यहाँ से सवाल आया था। अब जो है बहुत बेसिक सवाल होती है, लुईस ऑक्टेट से ही आता है। अब आपसे कहा जाए कि अगर आपने बैलेंस सेल जान गया है तो कॉमन बैलेंसी या ग्रुप बैलेंसी क्या होती है, इससे सवाल आया था, 2018 में नीट में आया था। तो एक तरफ हम लिख देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक तरफ लिख देते हैं कॉमन या ग्रुप बैलेंस। कॉमन या ग्रुप बैलेंस क्या होता है? जैसे आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो लुईस ने बताया कि अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इनके ग्रुप बैलेंस या कॉमन बैलेंस जो हो एक ही होगा। अगर बेरिलियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो भी उसी बराबर होगा, यानी 2 ही होगा। अगर बोरान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इनको ग्रुप बैलेंस या कॉमन बैलेंस या बैलेंसी भी कह सकते हैं, 3 होगा। अगर कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इनकी ग्रुप बैलेंस, कॉमन बैलेंस या बैलेंसी 4 होगी। लेकिन ये बात यहीं तक है, अगर किसी के पास इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 4, n क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तब कॉमन बैलेंस या ग्रुप बैलेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो कॉमन बैलेंस, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसे कहेंगे 8 n। इस फार्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 है, यानी इसका मतलब 4 से ज़्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर n बराबर 5 है तो नाइट्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना होगा। तो कहेंगे 8 - 5 = 3। तो नाइट्रोजन के लिए जो आपका बैलेंस या ग्रुप बैलेंस है वो 3 हो जाएगा। ऐसे अगर आप ऑक्सीजन के लेते हैं तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, यानी n = है 6। तो इसमें क्या करेंगे? 8 - 6 = 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 2। अगर फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 तो n = 7 है। तो इसमें फार्मूला रखेंगे तो 8 - 7 = 1, तो ये 1 हो जाएगा। अगर नियान के पास n = 8 है तो 8 - 8 = 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कॉमन बैलेंस या ग्रुप बैलेंस या बैलेंसी आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 4 तक, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन तक वही रहेगा। लेकिन जैसे आप जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान पे जाते हैं तो इसमें धीरे धीरे कम होता जाएगा और लास्ट में 0 हो जाएगा। इस पे सवाल है, मैं सवाल कराता हूँ। नीट 2018 का सवाल है, जो इस क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सवाल रहा आपके, कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस। यही ग्रुप और कॉमन बैलेंस में नीट का क्वेश्चंस है, 18 का सवाल है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मेरे पास पेपर है, नीट का ही है और ये जे मेंस में भी आया था। तो जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें भी कॉमन रहते हैं और जे मेंस में भी वही रहते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं नीट 2018 का सवाल है, मैं लिख देता हूँ और इसको क्वेश्चन कराता हूँ। कह रहा मैग्नीशियम
मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ an element X to form an ionic compound if the ground state electronic configurations of X is 1s2 2s2 2p3. The simplest formula this compound is ये नीट 2018 का सवाल है। एकदम आपको बेसिक स्टार्ट किया था और ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है Mg2x3, ऑप्शन सेकंड है Mgx2, ऑप्शन थर्ड है Mg2x, ऑप्शन फोर्थ है Mg3x2। ये बहुत सिंपल तरीके से है, कुछ करना ही नहीं है। लिखा है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट X, तो मैग्नीशियम होगा, ये आपका Mg है, कोई एलिमेंट है X, उससे रिएक्ट किया टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड्स, तो इससे क्या बना होगा? आयनिक कंपाउंड। ये आपका आयनिक कंपाउंड बन गया। कह रहा है अगर आयनिक कंपाउंड ये बना है तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इफ़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X, जो ये X है इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है, क्या दिया है? 1s2 2s2 2p3। तो कह रहा फार्मूला बताइए। अभी मैं पढ़ा के आया हूँ एकदम बेसिक चीज़ें। 1s2 2s2 2p3 किसका है? नाइट्रोजन का है। तो इसका मतलब ये तो आउटर सेल ये है, तो कितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है? 5। और मैग्नीशियम आप जानते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर क्या रखा है? बेरिलियम। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का होगा वही मैग्नीशियम का होगा। तो क्वेश्चन हो गया। तो जो है देखिए ये बेरिलियम है, इसका आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके नीचे क्या है? मैग्नीशियम, तो इसका भी 2 रहेगा। ये X है, तो X का मतलब कितना है? ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया, आउटर सेल वाले बोलते हैं, तो आउटर सेल में कितने होंगे? ये हो गया 5। तो इसको जो है, जो बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नीशियम का होगा, तो इसको साफ साफ लिख देते हैं। ये रहा आपका कि मैग्नीशियम का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 होगा और X जो है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। जब भी हम फार्मूला बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बैलेंसी में चेंज करिए। तो अभी पढ़ाया था कि बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो बैलेंसी भी 2 रहेगी, कॉमन बैलेंसी भी 2 रहेगी, ग्रुप बैलेंसी 2 रहेगी। तो इसका कॉमन बैलेंसी या ग्रुप बैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। ये n बराबर 5 है, अभी बताया था n बराबर 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 5 है तो आप 5 नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? 8 - 5 इक्वल टू कितना आएगा? 3, क्योंकि n की वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा होती है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू हो गया 3। अगर ये हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को यहाँ दे दीजिए, 2 को यहाँ दे दीजिए, तो फार्मूला बन जाएगा किसका? कंपाउंड का। तो जो फार्मूला बन के आएगा वो कहलाएगा Mg3x2, और Mg3x2 आपका ये है। तो मैंने एकदम बेसिक स्टार्ट किया था और बेसिक से आपसे पढ़ाना स्टार्ट किए तो आपको एक क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चंस, यही सेम क्वेश्चंस जेईई मेंस में आया था। बस उसमें क्वेश्चंस क्या था? कह रहा था देखो, और ये पहचान भी सकते हैं आयनिक कंपाउंड, अगर ये आपका नाइट्रोजन है और ये मैग्नीशियम है तो आपको पता है, यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो बैलेंसी 2, नाइट्रोजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो बैलेंसी 3। तो क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Mg3N2। ये क्या है? मेटल और नॉन मेटल है, ये सेम बना है। ये कौन से कंपाउंड होंगे? आयनिक। तो आपका Mg3N2 ये खुद बोला था क्या होगा? आयनिक, यानी मेटल और नॉन मेटल होते हैं। तो मैग्नीशियम के नाइट्राइड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये आयनिक हो गया। सेम क्वेश्चंस एकदम जेईई मेंस में था, बस उन पे क्या था? मैग्नीशियम के बजाय कह रहा था एक एलिमेंट ए है,
उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 2 और एलिमेंट है बी, इसके आउटर सेल में है इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 हो गया। तो कह रहा था दोनों ए और बी को कंबाइन करके कंपाउंड बनाया गया, उस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा? तो ये सिंपली मैं कर देता हूँ। अब उसके क्वेश्चंस मैं नहीं लिखता हूँ, अब आपको सिंपली समझा रहा हूँ, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ये रहा, किसी को ले लो, अगर कोई ए है इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई बी है इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लैंग्वेज में था। तो क्या करेंगे, ए की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो बैलेंसी कितना, ये भी 2, और बी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो बैलेंसी कितना, 8 - 6 = 2, क्योंकि 4 तक तो वही रहेगा, ये रहा। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 B2, लेकिन सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, AV। ये था, सेम क्वेश्चन था। तो ये आपके जेईई मेंस के सवाल थे और वो आपके नीट के सवाल थे। मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बेसिक करा दिया। अब आगे चलते हैं। अभी आपको मैंने बताया बोरान मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। मिनिमम तो 3 इलेक्ट्रॉन होती, इसी साल का सवाल था, 3 से शेयरिंग किया तो 6 हो गया। सेम क्वेश्चंस बोरान पे फिर आया था, 2018 का सवाल था। आप खुद जानते हैं कि बोरान मैक्सिमम कितना कर सकता है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मैक्सिमम हो ही नहीं सकता 8 इलेक्ट्रॉन से। ये रहा, नीट के सवाल थे 2018 में, यही से सवाल आया था। क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, 2018 का ही है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग element is unable, which of the following elements is unable to form MF6 - 3 ions। ऑप्शन, फर्स्ट गैलियम, सेकेंड एल्युमिनियम, थर्ड बोरान, फोर्थ इंडियम। आप देखते ही आंसर बता देंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता, उसके नीचे वाले आपके मैक्सिमम वो 8 से ज़्यादा रखते हैं, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं, सुपर ऑक्टेट बनाते हैं, तो उनके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 16 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता, लेकिन 8 से ज़्यादा सेकंड पीरियड कोई बना ही नहीं सकता। ये रहा सवाल। अब देखो, अगर इसे आप याद करना चाहते हैं तो इसे बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो, ये रहा। तो ये बोरान तो सेकंड पीरियड का है, बाकी ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड के हैं, बियॉन्ड सेकंड पीरियड के हैं, यानी सेकंड पीरियड के नीचे वाले हैं। तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड तो 8 से नीचे रखेंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल्स होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसके पास सिर्फ s और p होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन s का और p का 6 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता। तो देख लीजिए, आपने क्या किया, मान लो ये m है तो n इसमें से किसी को लेना है, आपने गैलियम को लिया तो आराम से बना लेगा, एल्युमिनियम को लेंगे क्योंकि सेकंड पीरियड के नीचे वाले हैं वो भी बना लेंगे, सिर्फ बोरान नहीं बनाएगा। अगर आपसे कहा जाए MF6 - 3, अगर ऐसे कर दें, इसको अगर ऐसे कर देते हैं, इसमें रख दो, तो देखो क्यों, बोरान के पास ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, 3 नेगेटिव आया होगा तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है, 3 ही आए, और कितने F आपके पास हैं, 6F है। आपने अगर गलती से बना भी दिया तो गलत हो जाएगा, देखिए चाहे फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, एक इससे, एक इससे, एक इससे और इससे। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन बोरान के पास हो गया, 6 था और 6 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया तो कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स। इम्पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं कि बोरान के पास सेकेंड सेल होता है, ये पहला सेल है 1s2 वाला, और दूसरा आपको पता है कि 2s2 होता है और 2p1 होता है। इसके बाद सेल तो इनके पास है लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कितना रख सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आउट दोगे तो इस आउटर सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने 12 टर्न कर दिया, तो 100% गलत है। तो कहेंगे ये नहीं बनाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। तो वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये भी एक मॉलिक्यूल्स है। तो एनसीईआरटी के जो है आपकी लाइन थे पेज नंबर 97 में, उसके जस्ट ये लाइन लिखा हुआ था। ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, लुईस ने बताया था। अब आके मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एकदम बेसिक थी, बेसिक चीज़ है, यानी आपको ये पता हो गया कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, अगर जैसे मानसो आपसे कोई पूछा कि नाइट्रोजन है, इसने NF6 बना लिया, कितना बना लिया, NF6, या नाइट्रोजन NF5 कर लो, तो नाइट्रोजन ने मॉलिक्यूल बना NF5, तो आपसे पूछा जाए ये स्ट्रक्चर सही है या गलत, तो आप कहेंगे 100% गलत। क्यों गलत, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 5 फ्लोरीन लिया तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं मैक्सिमम कितना रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 हो गया, तो ये गलत हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि NH4 पॉजिटिव, ये पॉसिबल है, 100% है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर है, अगर ये बनाएंगे तो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये चला गया है तो आप कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन से शेयर किया तो ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है नाइट्रोजन के पास, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इसकी सही डायग्राम देखोगे तब भी 8 ही बन के आएगा। इसमें 3 शेयर करता है और एक को जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉसिबल है बिना कुछ किए। जैसे आपसे कहें NF_NCl5, ये बनता है, नहीं बनता। यानी आपके दिमाग में ये चलेगा कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट सिर्फ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब आती है यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि आप कैसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो भैया कब तक पढ़ते रहेंगे ऐसे। तो आओ उसके लिए हम सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाएंगे, जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म में पहले जो है कास्टिंग आती है, फिल्म स्टार्ट होती है, तो ऐसे कैसे पढ़ना है, ये मेरा है निमोनिक्स या ट्रिक। अगर इसकी तरह पढ़ेंगे, जैसे एक लाइन है, इंडियन क्रिकेट मैन हैं 2 हाथ वाले, 2 इंडियन क्रिकेट मैन हैं 2 हाथ वाले। ये आपको याद रखना होगा। ये आई से क्या है, सी से क्या है, एम से क्या है, एच से क्या है, डी से है, भले इसका कोई सेंस नहीं है। तो आई से आपको पढ़ना होगा आयनिक बॉन्ड्स। क्या पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड। सी से आप क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। एम से क्या पढ़ेंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड। एच से क्या पढ़ेंगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। डी से क्या पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस या बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस वाले से क्या पढ़ेंगे, वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स। ये आपके बॉन्ड होंगे। तो इसे आप कह सकते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो ये टाइप बॉन्ड्स हो गए। इन बॉर्डर में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्टेबल बॉन्ड कौन है, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन है, तो सबसे मजबूत बॉन्ड हो जाएगा आयनिक, आयनिक बॉन्ड्स। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
उसके बाद डायपोल डायपोल, सबसे लास्ट में है वंडर वाल फोर्स, यानी जो आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो ये बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इसी सीक्वेंस में हम आपको बॉन्ड्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होती है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या इसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड की पहचान होनी चाहिए, उसके लिए होना चाहिए मेटल और प्लस नॉन मेटल। इससे जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अगर एनसीईआरटी में आप जाएंगे, पेज नंबर 97 पे जाएंगे, तो वहाँ लिखा होता है जो मेटल होगा वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हो। क्या हो? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो। और नॉन मेटल क्या हो? कहेंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, नॉन मेटल। तो इसका मतलब जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आपको आना पड़ेगा एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम में आएंगे, तो ये फर्स्ट ए कहलाते हैं, तो फर्स्ट ए हो जाएंगे। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जाएंगे तो हमारा एक ट्रिक था, मैं पढ़ाया था, फ़ोन लगाओ। अगर आपसे कहा है फ़ोन लगाओ तो मोबाइल निकाल के ना लगा देना। फ़ोन का मतलब होता है ये फ़ोन, FON, फ़ोन। अगर ये फ़ोन लगाते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसके पीछे है, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन है, कार्बन, सल्फर, यहाँ इक्वल की निशान है, सबसे पीछे हाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर। तो अगर आप देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी अगर आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन्स के मिलेंगे। तो इसका मतलब है अगर यहाँ फर्स्ट ए ले लिया जाए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? हेलोजन्स, हेलोजन लेना पड़ेगा। तो अगर आप हेलोजन का मतलब X, फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ए ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं? जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियस से और सेल की दूरी बढ़ती है, और जब सेल की दूरी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम हो जाएगी, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जब वो लूज कर देते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बेसिकली ये मेटल होते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो अब ये चीज़ें तो हो गई। अब ये तो किताब की तरीके से हो गया कि अगर यहाँ पे सोडियम लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, तो सब के सब ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है। हम बोलेंगे फ़ोन लगाओ तो FON, फ़ोन लगाइएगा। ये हो गया आपका। अब आपका एग्जाम्पल्स आता है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या करें, तो आप हाईली सोडियम ले लीजिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या है, आप Cl ले लीजिए। तो अगर इनसे देखेंगे तो बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? NaCl। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है 97 के नीचे आपके पास 3 पॉइंट लिखा हुआ एनसीईआरटी में। क्या पॉइंट लिखा है? तीनों। मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो पहला चीज़ जो मेटल होगा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और नॉन मेटल होगा उसी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो क्या करेंगे? जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन से? कहाँ से? फ्रॉम मेटल से।
तो जब मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शंस होती है, तो इसे क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है। आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग नहीं होती है, आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शंस होता है। अगर आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शंस होता है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो अगर फिजिक्स से पढ़ा जाए तो F = 1/4πε0, ये Q1 मान लो इसको, ऐसे Q2 मान लो, तो Q1 Q2/r²। अगर इस चार्ज को हम Q1 और Q2 मान लेते हैं तो r²। और ये कौन सा फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी होता है कोलम्बिक फोर्स होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड क्या है, तो आयनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल लिया जाता है। मेटल में कौन होंगे, फर्स्ट ए और सेकंड ए के, और नॉन मेटल कौन कौन होंगे, पीरियाडिक टेबल में आप जाइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल में आते हैं। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल में आता है। अगर मेटल कैसे पहचानेंगे, तो एस ब्लॉक में आप लिथियम बेरिलियम को छोड़ दो, हाइड्रोजन बेरिलियम को छोड़ दो, कभी कभी लिथियम को, तो बाकी सबके सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो ये तो आपको कोलम्बिक फोर्स आ गया, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हो गया। तो आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, ये F क्या हो गया, इसे बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। और इसी का नाम हम बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स। तो इसे कूलम्ब्स लॉ या कोलम्बिक फोर्स से कहा गया था, कोलम्बिक फोर्स होता है। तो आपको कई चीज़ पता चल गई, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसको ये बोलते हैं। अब सवाल आता है मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचानें। तो ये बात तो एनसीईआरटी हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ भी लुईस की बात हो गई कि मैनिक आयनिक कंपाउंड में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब भी उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यानी लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके। अब सवाल आता है कि आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन होंगे, कैसे पहचानें। तो भैया इतना सारे कंपाउंड हैं तो क्या करोगे, रट के। तो आ जाओ फिर मेरे तरीके पे। तो ये मेरा तरीका है, जनरली है ये ट्रिक्स है। क्या करते हैं, एस ब्लॉक वालों की शादी करा देते हैं, यानी बॉन्ड बना देते हैं। एस ब्लॉक वालों की पी ब्लॉक वालों से बॉन्ड बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन ये कहानी है जनरली, ज़्यादातर। तो ज़्यादातर पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल होते हैं, तो ये आप कहेंगे जनरली किसको लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉन मेटल को लेना होगा। तो हमने एस ब्लॉक वालों की पी ब्लॉक से शादी करा रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग ब्लॉक से शादी होती है, आप जानते भी हैं लोग। अगर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में तो भैया यहाँ की शादी उस ब्लॉक से करा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दीजिए। बाकी एस ब्लॉक के नीचे वाले हैं किसी को ले लो और किसको बॉन्ड बना दें, पी ब्लॉक वालों से। लेकिन पी ब्लॉक वालों से किससे, नॉन मेटल से। हम ये वर्ड होता है, पी ब्लॉक वाले जनरली नॉन मेटल होते हैं, सही बात है, ज़्यादा नॉन मेटल है, जनरली नॉन मेटल होते हैं। लेकिन किससे बॉन्ड बनाएं, कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, फास्फोरस से, सल्फर से, हीलियम से, ठीक है,
हीलियम से, नियान से, आर्गन से, क्रिप्टन से, जिनान से, ठीक है। इन लोगों से अगर आप बॉन्ड बना दीजिए, इनकी उठा के इनसे, या फिर हाइड्रोजन को भी उधर ले लो क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस होता है, इनको उठा के किसी से जोड़ दो, बिना कुछ सोचे समझे आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो आप लोगों से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि रटिए मत, समझिए। अब एक सवाल आता है कि हमने इन्हें एक्सेप्ट तो करा दिया, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि ये भाई साहब लोग कब मेटल की तरह काम करते हैं? क्योंकि मेरा एक ट्रिक है, आप जानते हैं मेरा एक ट्रिक है एम्फोटेरिक के लिए, एम्फोटेरिक एलिमेंट के लिए कौन कौन होते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। तो हमारा ट्रिक है ये भी, एम्फोटेरिक में बेजान पब्लिक सुन लेगी अली, सुन लेगी अली, बेजान पब्लिक सुन लेगी अली, इसको मिटा देता हूँ, सुन लेगी अली। तो बे का मतलब बेरिलियम, जान का मतलब जिंक, पीबी पब्लिक माने पीबी, सुन का मतलब एसन और अली का मतलब एल्युमिनियम्स। तो ये तो एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कौन होते हैं? तो बेजान पब्लिक सुन लेगी अली। इनके ऑक्साइड भी हो, इनके हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। 2019 का सवाल था कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, या ये 18 का था और 19 में आया था, 20 में आया था विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो उसका ऑप्शन था बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको आप एनसीईआरटी में आपके पास जो पेपर है उसमें मैच करा सकते हैं, और एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है ये सब कुछ आपको बताऊँगा। अभी बेसिक बता रहा हूँ। तो ये एम्फोटेरिक हो गए। तो अगर ये एम्फोटेरिक हो गए तो ये कैसे कब करेंगे? तो आओ देखते हैं इनकी रिएक्शंस। हमने कहा एक्सेप्ट, तो हमने कहा लिथियम और अगर बेरिलियम, इनकी रिएक्शंस आप फून से करा दो। फून का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। तो ये भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या आयनिक कंपाउंड बनते हैं। कैसे? लिथियम की रिएक्शंस अगर आप फून से कराते हैं F से तो LiF बन जाएगा। लिथियम की रिएक्शंस अगर आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो Li2O बनेगा। लिथियम की अगर आप नाइट्रोजन से तो बनेगा Li3N। अगर आप आते हैं बेरिलियम में, बेरिलियम की अगर आप F से तो BeF बनेगा। अगर बेरिलियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से, नहीं BeF2 बनेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसके 1 होते हैं, तो क्रॉस करेंगे। इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो बनेगा Be2O2। लेकिन सिंपलेस्ट बनाएंगे, अभी बता चुका हूँ शुरू में, तो ये बनेगा BeO। और अगर बेरिलियम लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, क्रॉस करेंगे तो Be3N2 बनेगा। इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। क्योंकि बेसिक मैं आपको बताया, इसीलिए आप फार्मूला बना लेते हैं, आप मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, आप कंपाउंड पढ़ लेते हैं। कैसे? इसका 1 इसका 1 तो LiF बनेगा, इसका 1 इसका 2 पढ़े होंगे, इसका 1 इसका 3 तो Li3 बनेगा, इसका 2 इसका 1 इसका 2 इसका 2 तो ये बनेगा, इसका 2 इसका 3। क्यों? आप खुद पता है, फर्स्ट ए सेकंड ए मेटल होते हैं, या फर्स्ट ए सेकंड वाले अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव आएगा, और बाकी आप 4 के उधर जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कर लो, या कॉमन बैलेंस या ग्रुप बैलेंस से कर लो, तब भी वही आंसर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एनसीईआरटी में जब 11th पढ़ेंगे, जब आप एस ब्लॉक पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिथियम के, ऐसा लिखा है, लिथियम के हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं, लेकिन लिथियम के फ्लोराइड्स आयनिक होते हैं। लेकिन ये लाइन एनसीईआरटी ने यही लिख दिया कि लिथियम के हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं, और आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो लिथियम के फ्लोराइड्स तो कोवेलेंट हैं, लिथियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स कोवेलेंट हैं, लेकिन लिथियम के फ्लोराइड्स जो होते हैं ये आयनिक होते हैं। आपको याद करना होगा, रटना नहीं होगा। क्या ट्रिक लगाना है? एस ब्लॉक की शादी पी ब्लॉक वालों से करा दो, लेकिन एस ब्लॉक में किसको छोड़ के? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम को छोड़ दो। बाकी ये सब नॉन मेटल होते हैं, इनसे अगर आप बॉन्ड बनाएंगे तो सब के सब आयनिक होंगे। यही जो है लिथियम बेरिलियम की फून से अगर करा देते हैं तो आयनिक बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए, मैं कुछ भी नहीं, बिना सोचे समझे सब लिखते जा रहा हूँ दिमाग से, सिर्फ अपनी मेमोरी से। आपको भी अपनी मेमोरी यूज करना होगा। जैसे मैंने कहा सोडियम ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या बनाएगा, NO2O। आपने कहा पोटेशियम है Br के साथ है तो क्या बनाएगा, KBr। मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड। अगर आपसे कहा जाए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल आयनिक होगा। आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन तो क्या बनाएगा, Mg3N2। अभी नीट 2018 का सवाल था, यही आया था, क्वेश्चन करा के दिखाया था। तो मेटल है नॉन मेटल है, कौन से बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा है कि कैल्शियम है ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड्स। जैसे आप पढ़ते हो, ये चूना लेके आते हो, इसका नाम होता है आपके जो कल्ली चूना होता है, क्विक लाइम्स। जब क्विक लाइम में पूछा जाए कौन सा बॉन्ड बनता है तो आपको कहना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड। कैसे पहचानेंगे, मेटल है नॉन मेटल है। ऐसे लिखते चलिए, मैं आपको इधर का उधर से जोड़ता रहता हूँ, आप फटाफट बोलेंगे ये है। अगर आपसे पूछा जाए CaC2 है, CaC2 मतलब क्या, कैल्शियम है प्लस कार्बन है, नाम सुना होगा, कैल्शियम कार्बाइड्स जो आम पकाती है। इसमें कौन सा बॉन्ड है तो कहेंगे मेटल है नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक। एक भी बॉन्ड को रटना नहीं है, क्या लगाना है दिमाग, मेटल प्लस नॉन मेटल्स। आपको पूरी केमिस्ट्री एक साथ आपको मिलेगी, मेटल है नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। जो भी आपके दिमाग में आए, S ब्लॉक को लीजिए, P ब्लॉक वालों के नॉन मेटल से जोड़ दीजिए। जितने भी S ब्लॉक में हैं आपके लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिवेडियम, सीजियम, इधर आइए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रिवेडियम, इनको जोड़ दीजिए, इनके साथ आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्या जरूरत है आपको रटने, क्या जरूरत है, खाली आप पीरियाडिक टेबल समझो और मेरा निमोनिक्स या ट्रिक देखो, तुरंत के तुरंत आंसर आएगा। यह भी आपको लैंग्वेज में क्वेश्चंस कराया था, लिखा था आयनिक बॉन्ड होता है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नॉन मेटल X, जो कंपाउंड बनाता था उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s2 2s2 2p3 और कहा था कंपाउंड का फार्मूला बताइए, तो आयनिक कंपाउंड था। आपके सामने प्रूव है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो NCERT से ही आता है। आगे चलते हैं तो ये बात क्लियर हो गई कि मेटल और नॉन मेटल ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बॉन्ड का नाम होगा शेयरिंग नहीं, बॉन्ड का नाम होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का नाम होगा कूलम्बिक फोर्स। यानी एक दूसरे के अट्रैक्शंस होती है, खिंचाव होती है, कोई शेयरिंग वोरिंग नहीं होती है। तो आपको ये बात पता हो गया कि अगर शेयरिंग नहीं होती है, खिंचाव होती है, अट्रैक्शंस होती है, तो इस बॉन्ड को आप पूरे केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल में शेयरिंग कहेंगे। आपसे कोई कहे कि आयनिक बॉन्ड क्या है तो ये आयनिक बॉन्ड इज नथिंग, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है। अब आओ इसको प्रूव करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कैसे बना होगा। आपके एनसीईआरटी में जाइए, दो सवाल, दो ऑप्शन पॉइंट दिया है, एक दिया है NaF और एक दिया है CF2। अब आपको जो है इसकी एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, पूरा एक्सप्लेन मिलेगा। अभी तक आप जो इसको याद करिए और इसको समझिए, निमोनिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए।